3.3 मैथ की प्रश्नावली हल कर रहे हैं। 3.2 तक पिछली वीडियो में हल हो गई है। 3.3 में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना है। प्रत्येक कथन को जो आपको आधे दे रखे हैं उनके आगे क्या आएगा ये देखना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है AD बराबर, तो देखो एक समांतर चतुर्भुज का चित्र दिया हुआ है ABCD। तो इसमें आपको क्या दिया है कि AD बराबर क्या करना है, इस AD के बराबर क्या आएगा ये देखना है। तो ये AD के बराबर कौन सी भुजा है, सामने वाली भुजा BC, सम्मुख भुजा क्या आएगी BC। तो AD के बराबर अपने क्या लिखेंगे BC, और ये कौन सा गुण है, सम्मुख भुजा है। AD के बराबर BC सम्मुख भुजा है। इसी तरह ही एक डायग्राम में कौन दिया है आपको DCB, और इसके सामने वाला फिर कौन क्या है A, इसको क्या लिखेंगे DAB। यहाँ पे लिखोगे कौन DAB, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे सम्मुख कोण। नीचे क्या लिखा है MDAB और MCDA, DAB और MCDA, DAB और CDA, मतलब A को जोड़ा है और किसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है। तो अपने इन दोनों को जोड़ना है। तो DCB और ABC, तो क्या लिखोगे MABC DCB प्लस MDCB, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है OC आधा विकिरण है, और इसके सामने वाला विकिरण फिर वो क्या हो जाएगा OA, हाफ विकिरण क्या हो जाएगा OA। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि दिए हुए आधे पार्ट और उनके सामने क्या आएगा उसी को ही ऐड करना है। दूसरा क्वेश्चन है XYZ के मान निकालने हैं। समांतर चतुर्भुज के गुणों का प्रयोग करते हुए ही अपने को XYZ के मान निकालने हैं। तो इसमें B का मान दे रखा है अकेला, बाकी सारे मान ज्ञात करने हैं। तो कोण B का मान कितना दिया है 100। कोण B का जो मान दिया है वो कितने डिग्री दिया है 100 डिग्री। तो अपने को चाहे C का मान ज्ञात करें चाहे A, ये दोनों ही B के क्या हैं आसन कोण है। B का आसन कोण C है और B का आसन कोण क्या है A है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मान 100 है, तो अपने x का मान निकालेंगे। तो 100 प्लस x किसके बराबर होगा, 100 प्लस x बराबर होगा 180 के। तो x का मान निकालना है, 180 में से 100 गए कितना बचा 80। तो x का मान कितना आ गया 80, और इस z का मान भी फिर कितना होगा 80, क्योंकि ये दोनों भी आसन कोण है और इन दोनों का योग भी कितना होगा 180। चाहे कहीं आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो भी वही बात है, चाहे आसन कोणों का योग 180 होता है तो भी एक ही बात है। दोनों तरीके से मान ज्ञात करेंगे तो मान क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो आमने सामने के ये 80 है तो ये 80 है और ये 100 है, तो फिर y का मान भी कितना आएगा 100। ये समांतर चतुर्भुज के गुण है। इसी गुणों के आधार पर मैं ये ज्ञात करेंगे इसका मान। तो देखो ये 50 दिया है तो y का मान निकालना है। तो 50 और y भी आसन कोण है, 50 और x भी क्या है आसन कोण है। आसन कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा 130। तो y का मान कितना आएगा 130, x का मान भी कितना आएगा 130। ये सारे मान आ गए। इसके बाद इसका मान निकालेंगे अंदर वाले कोण का। अंदर वाले कोण का मान निकालें तो आमने सामने के कोण बराबर हैं। तो ये 130, ये 130, ये 50, तो ये भी कितना होगा 50। अब आंतरिक कोण का मान 50 है और बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। तो आंतरिक और बाह्य कोण दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा z का मान 130। z का मान कितना आ गया 130। ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बुक में ही। सभी में ही XYZ और ये मान ज्ञात करने हैं, और ये मान अपने आसन कोणों का योग करके त्रिभुज के गुणों की प्रॉपर्टी को लगाते हुए हल करने हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है 30 दिया है, y x और z ये मान ज्ञात करना है। पहले तो देखो ये वाला कोण कितने डिग्री है 90 डिग्री।
तो ये शीर्ष अभिमुख कोण हो गए x के साथ। तो शीर्ष अभिमुख कोणों का मान कितना होता है, बराबर होता है। तो ये 90 है तो इसका मान भी कितना आएगा, 90 और ये कितना है 30। ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो क्या होगा y + 90 + 30 बराबर कितना आएगा, 180। y का मान क्या याद करना है, 90 और 30 120। 180 में से 120 को घटाएंगे तो y का मान कितना आ गया, 60। y का मान 60 आ गया। अब देखो ये वाली आकृति क्या बन रही है, जेड आकृति बन रही है और जेड आकृति पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y का मान 60 है तो जेड का मान भी कितना आएगा, 60 आएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे कि आपको 80 दिया है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है। इसका मान 80 दिया है तो इसका मान क्या होंगे, 180 में से 80 को घटा के कितना आ जाएगा, 100। x का मान कितना आ गया, 100। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये 100 है तो ये भी कितना आएगा, 100। ये 80 है तो ये वाला मान भी कितना आएगा, 80। अंदर वाला कोण 100 है तो बाह्य कोण का मान निकालना है। तो फिर वो किस में से घटा के निकालेंगे, 180 में से। 180 में से 100 गए तो z का मान कितना आ गया, 80। इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां, x y z का मान ही निकालना है। इन क्वेश्चनों को देखते हुए खुद हल करेंगे। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में कुछ शर्तें दे रखी है, कुछ मान दे रखे हैं और उन मानों को देखते हुए आपको पता करना है कि ये कोण, ये इन मानों से समांतर चतुर्भुज बन सकता है या नहीं बन सकता। तो तीसरे का पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है कि कोण D + कोण B बराबर कितना है, 180। तो आपको दो कोणों के मान दे रखे हैं। देखो ये हैं A B C D। तो किस किस का मान दे रखा है, कोण B और D। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो 180 का आधा करें 90 90, तो दोनों कोणों का मान कितना, 90 90 हो सकता है। और कोई शर्त नहीं दी तो अपने इसको कह नहीं सकते पक्का ही कि समांतर चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। बन भी सकता है और नहीं भी। यदि कुछ और मान दिया होता तो अपने बता सकते कि बन सकता है या नहीं बन सकता। तीसरे में देखो क्या दिया है कि कोण A = 70 और कोण C = 65। देखो इसी चतुर्भुज में देख लो A B C D। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण A का मान तो 70 दे रखा है और C का मान क्या दे रखा है, 65 दे रखा है। तो कोण A और C क्या है, बराबर है, नहीं है, बराबर होने चाहिए। कोण A बराबर कोण C बराबर होंगे तो इस समांतर चतुर्भुज अपने कह सकते हैं कि बन सकता है, लेकिन बराबर नहीं है तो कोई पक्का नहीं बन सकता। इसका उत्तर क्या है, नहीं बन सकता। इसके बाद इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें AB = DC तो दिया है लेकिन AD = BC नहीं दिया। ये 4 दे दी और ये क्या दे दी, 4.4। तो ये दोनों भी बराबर होनी चाहिए थी। यदि ये दोनों बराबर होती तो अपने कह सकते थे कि समांतर चतुर्भुज बन सकता है, लेकिन अब नहीं बन सकता। तो दूसरे और तीसरे का उत्तर क्या है, नहीं बन सकता। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज के कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों, समांतर चतुर्भुज हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन दो सम्मुख कोणों के मान बराबर हो तो ऐसी आकृति अपने पतंग की खींच सकते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2। दो आसन कोणों का अनुपात क्या दे रखा है, 3:2। तो आपको आसन कोणों का मान ज्ञात करना है, दोनों का अनुपात में दिया है। अनुपात क्या दिया है, 3:2 अनुपात में दिया होता है। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, x से गुणा करके उनकी मान लेते हैं कि इसका मान क्या हो गया, 3x है 2x है। तो उनके आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 3x + 2x बराबर कितना है, 180। 3 और 2 को जोड़ा तो 5x बराबर कितना हो गया, 180। x का मान निकालेंगे तो 180 में 5 का भाग देंगे, 5 दिए 15, 3 30 और 36। x का मान 36 आ गया। तो आसन कोणों का मान निकालना है, 2x है यानी कि 2 × x, 2 × 36, 36 दूना 72 डिग्री। एक का मान तो कितना आ गया, 72 डिग्री। दूसरा है 36 × 3, 3 × 18, 3 3 9 10, 108 डिग्री। तो ये आसन कोणों का क्या हो गया, माप हो गया 36 डिग्री, 72 डिग्री और 108 डिग्री।
छठा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी आसन कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखो छठे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आसन कोण हैं 2, उनके माप बराबर हैं, यानी कि x बराबर क्या है, x है। तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180, तो x प्लस x बराबर कितना 180, 1x और 1x कितने हो गए 2x बराबर 180। x का मान निकालना है तो 180 बटा में 2 कितना हो गया 90 डिग्री। तो दोनों के मान कितने हो गए 90 और 90 डिग्री, दोनों मान बराबर हैं। आसन कोणों का योग कितना होता है 180। एक ही नियम से इस प्रश्नावली के लगभग सारे ही क्वेश्चन हल हो रहे हैं कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180। आंतरिक और बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है 180। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में आकृति दी है, उसी आकृति में हल करने हैं मान, आपको बुक में ही दी है एक्स वाई जेड के मान हल करने हैं, उसी ही समीकरण से करने हैं कि आसन कोणों का योग कितना है। तो देखो ये है 7वां क्वेश्चन, तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ये 40 दे रखा है तो ये कितना होगा 180 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 में से 40 को घटाया तो 140। ये 40 है, ये 40 है तो ये बाई का मान भी कितना होगा 40। ये 70 है, बाह्य कोण है, आंतरिक कोण का मान 180 में से घटाया 70, 40 110, तो इसको निकालेंगे। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 40 और 110 को जोड़े 150 और 180 में से 150 को घटाया तो इसका मान 30, तो फिर इसका मान भी 30, ये 30 40 तो ये 110 है, तो ये भी फिर आमने सामने के कोण क्या होंगे बराबर होंगे 110 होंगे। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन देखो, 8वें क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया है, आमने सामने इनकी भुजाएं भी क्या होती है बराबर होती है। तो आपको जैसे x का मान निकालना है तो 3x बराबर क्या है 18 है, तो क्या करोगे 3x बराबर 18, x का मान निकालना है 18 बटा में 3 कितना आ गया 6, x का मान 6 आ गया। इन दोनों को बराबर रख लोगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा। इसी तरह दूसरे जो पार्ट में विकिरण दिए हैं उनको देखो कि 16y बराबर x प्लस वाई, विकिरण आधा ये है और आधा ये है, x प्लस वाई 16 के बराबर होगा और y प्लस 7 किसके बराबर होगा 20 के, y प्लस 7 किसके बराबर होगा 20 के। देखो पहले y प्लस 7 बराबर 20, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 20 माइनस 7, तो y का मान तो कितना आ गया 13। दूसरी जो थी वो क्या थी x प्लस वाई बराबर 16, y का मान कितना है 13 बराबर 16, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे 16 माइनस 13, तो x का मान कितना आ गया 3। तो इस प्रश्नावली के जो बाकी क्वेश्चन है वो भी इसी तरह ही मान निकालने हैं, हल करना है, करने की कोशिश करना। धन्यवाद।